हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उत्सव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज़िरकॉन इग्नाइटेड में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसके अंदर 5 सब क्वेश्चंस थे उसके। इस क्वेश्चंस को करने के थ्रू हम लोगों ने सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड काम कैसे करता है, और हम लोगों ने क्वेश्चंस को लगाए। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब हम लोग पहुंच रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील करने वाले हैं, और आप जानते हो वर्ड प्रॉब्लम कितना इंपॉर्टेंट है, लगता है जैसे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम हो। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक हमारे पास जॉन भैया हैं, एक जॉन भैया हैं और एक जीवंती दीदी है। ठीक है, ठीक है डोरेमोन, बोलो। उनके पास टुगेदर मिला के 45 मार्बल है। तो मान लेते हैं कि इनिशियली शुरुआत में जॉन के पास एक्स मार्बल है और जीवंती के पास वाई मार्बल है। दोनों मार्बल्स मिला के कितने हैं? 45। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? 45। तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? आ जाएगी 45 माइनस एक्स। यानी कि जीवंती के पास जो मार्बल है वाई, वो उसकी वैल्यू कितनी है? 45 माइनस एक्स। ये इनिशियली ऐसा है। ठीक है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक बात है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 मार्बल गुम गए तो कम हो जाएगा। अगर जॉन के पास 30 मार्बल हो तो कम हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल हो तो कम होके कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, फाइनली उसका मार्बल कम हो जाएगा। एक्स था तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो जीवंती के पास कितने मार्बल है? 45 माइनस एक्स। उसमें से भी 5 घटाना होगा ना हमें, तो हम लोग घटाते हैं 45 माइनस एक्स माइनस ऑफ 5। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या 45 माइनस 5 40 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 40 माइनस एक्स। ठीक है, बोल रहा है ना बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल गुम जाने के बाद जॉन के पास इतने मार्बल हैं और जीवंती के पास इतने हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है? 124 के बराबर। तो इक्वेशन देखो बेटा, कुछ ऐसा बन रहा होगा, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। जब तुम सिंप्लीफाई करोगे इसको, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो जाएगा 40x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 200। इसको इसको मल्टीप्लाई करा हमने, अभी इसको करेंगे, प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया, 5x इज इक्वल टू 124। मैं एक काम करता हूं, सारी चीजों को उठा के उधर फेंक देते हैं इक्वल टू के उस साइड। और तुमको पता है जब इक्वल टू के उधर जाता है तो सबका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में। तो माइनस एक्स स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो वो बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगर ये देखो, ये 5x और 40x कितना हो गया? 45x। उधर भेजोगे ये प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस 45x। अब देखो, माइनस 200 उधर जाएगा तो प्लस 200, प्लस 124, 200 प्लस 124 324, तो प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक बात है। अब हम लोगों को क्या चाहिए? अब हम लोगों को चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो चलो 324 को तोड़ते हैं। पहले 2 से देखते कितना हो जाएगा? 162। फिर 2 से देखते कितना हो जाएगा? 81। फिर 3 से देखते हैं कितना हो जाएगा? 27। फिर 3 से देखते हैं कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 से कितना होगा? 3। और फिर 3 से 1 टाइम्स में। ठीक बात है। अगर मुझे इस प्रकार से तोड़ना है कि जो मेरे पास दो नंबर्स हों उनकी जब प्रोडक्ट की जाए तो वो 324 के इक्वल हो, और जब दोनों को वापस ऐड किया जाए तो वो क्या बने? -45। तो दो नंबर को ऐड करने पे माइनस होना चाहिए, और दो नंबर को जब प्रोडक्ट लेंगे तो प्लस होना चाहिए। तो या तो यहां प्लस हो तो यहां भी प्लस होगा, तभी प्लस आएगा, या तो
या तो यहाँ माइनस हो यहाँ माइनस हो तभी प्लस होगा। तो ये वाला केस हो सकता है, देखो कैसे, क्योंकि अगर दोनों माइनस होगा तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों माइनस होगा तो पॉसिबल है कि दोनों का एडिशन निगेटिव आ जाएगा। तो यानी ऐसे ही कुछ केस आ रहा होगा। नंबर पकड़ के देखते हैं, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9, यानी कि हम लोगों ने चूज किया नंबर को 36 और 9। जब मल्टीप्लाई करोगे और माइनस साइन के साथ लेना है, जब -36 -9 को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा कितना 324, और जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा -45। तोड़ लेंगे हम लोग, समझते हैं हम लोग इस चीज को। चलो देखो, ब्रेक कर सकते हैं अब हम लोग। x² माइनस कितना 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 36। यहाँ पे अगर मैं -9 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, x माइनस 36 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पे इतना कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है x, और यहाँ पे ये कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है -9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 36, और यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 9। कहने का मतलब क्या है, इन सबको मिटा सकते हैं अब हम लोग को जरूरत नहीं है इसकी, हमारा क्वेश्चन बन चुका है। कहने का मतलब है बेटा कि अगर जॉन के पास शुरुआत में जब x की वैल्यू 36 है, जॉन के पास शुरुआत में अगर 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितना था 45 माइनस x, तो 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9। यानी कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 मार्बल है, तभी दोनों मार्बल्स को जोड़ के बोलोगे कि टोटल 45 मार्बल है, ठीक बात है। लेकिन अगर जॉन की मार्बल्स की संख्या तुम 9 समझ रहे हो, अगर तुम बोल रहे हो कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, तो अगेन जीवंती के पास 45 माइनस 9 मार्बल है, यानी कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं 36, ठीक है। इसका मतलब कि या तो जॉन को 36 मार्बल दे दो शुरू में, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। लेकिन अगर जॉन को तुम 9 मार्बल दे रहे हो तो हम लोग बोलेंगे जीवंती के पास 36 मार्बल है। दोनों ही केसेस पॉसिबल है, ठीक बात है। चलो, आई होप कि मजा आया, ये आसान था। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला, उसके बाद हम लोग जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बोलो डोरेमोन, समझ में आया? अरे बोलो बोलो। क्वेश्चन का रिकैप करते हैं कि जॉन के पास स्टार्टिंग में जॉन और जीवंती के पास जो मार्बल्स थे उन दोनों को मिला के जो मार्बल की संख्या थी वो 45। तो जॉन के मार्बल को हम लोगों ने x मान लिया और जीवंती के मार्बल को 45 माइनस x मान लिया, तभी दोनों मार्बल्स को जोड़ोगे तो 45 बन जाएगा। बाद में बोला कि दोनों ने 5-5 मार्बल घुमा दिए, गुम गया उसका मार्बल, तो जॉन के पास अब जो नया मार्बल है वो x माइनस 5 है, और जीवंती के पास जो नया मार्बल है वो 45 माइनस x माइनस 5 है, यानी कि 40 माइनस x है, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है, दोनों के प्रोडक्ट को 124 हम लोगों ने बनाया। लास्ट में हम लोगों को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाए, उसके बाद हम लोगों को पता है फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, फैक्टराइज कर दिया हम लोगों ने, आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉयज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे है। On a particular day, total cost of production was 750. तो find out the number of toys produced. ठीक बात है। देखो, क्वेश्चन करने से पहले ये सोचते हैं, मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस है और तुम कुछ टॉय बना रहे हो, तुम्हारे टॉय का बिजनेस है, तुम अगर 5 टॉय बना रहे हो
ये नंबर ऑफ टॉयज है, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। अगर तुम 5 टॉय बना रहे हो और हर टॉय का जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है, तो तुम्हें कितने रुपए का टॉय तुम बना लोगे बताओ? 5 टॉयज बना रहे हो, हर जो टॉय का कॉस्ट है वो कितना है? 10 रुपए। तो 10 पचे 50 करोगे, 10 5 50, 50 रुपीज का तुम टॉय बनाओगे। उसी तरह से अगर मान लो 100 टॉय बना रहे हो और हर का कॉस्ट 10 ही है, तो क्या करोगे? बोलोगे भाई हम लोगों ने 1000 रुपए का टॉय बना लिया। क्या बात है कि नहीं डोरेमोन? बताओ। अगर मान लो तुम 20 टॉयज बना रहे हो और हर का कॉस्ट 5 है, तो तुम बोलोगे हम लोगों ने 100 रुपीज का टॉय बना लिया। और ये कैसे कर रहे हो कि भाई एक टॉय का कॉस्ट 5 है और ऐसा हम लोगों ने 20 बनाया है, तो 5 + 5 + 5 या फिर ऐसे करके 20 टाइम्स या फिर 5 × 20 सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग को एक टॉय का कॉस्ट पता है और हम लोगों को पता है हम लोगों ने कितना नंबर ऑफ टॉयज बनाया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का टॉय हम लोग बना चुके हैं। उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 55 कम है नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन दैट डे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज produced in a day is equal to x. Cost of production देखो क्या बोल रहा है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे, यानी कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। यही बात है। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। बोल रहा है किसी पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट आई प्रोडक्शन की वो कितनी थी? ₹750। तो टॉयज प्रोड्यूस बता दो। तो हम लोगों को टॉयज प्रोड्यूस को हम लोगों ने क्या माना है? एक्स क्वांटिटी का टॉय हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। 55 माइनस द नंबर टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक तो है? ठीक है। और जो बोल रहा है टोटल कॉस्ट आया किसी पर्टिकुलर डे में, वो क्या आया? 750। और ये निकालते कैसे थे? हम दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 55 माइनस x से। क्या ये सही है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 55x माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सारे को उधर भेज दो। x स्क्वायर माइनस 55x इज प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आ गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो डोरेमोन, यहां से तो तुम संभाल लोगे। 750 को तोड़ते हैं, पहले 2 से लेके जाओ, कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 7 14, फिर 5 से 75 टाइम्स है, फिर 3 से लेके जाओ, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर 5 से लेके जाओ, फिर 5 से लेके जाओ। ठीक है, 750 को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 750, और 2 नंबर को ऐड करके क्या आ जाए? -55। -55, क्योंकि 2 नंबर के एडिशन को हम लोग माइनस में देख पा रहे हैं, यानी कि पहला नंबर तो माइनस में होगा क्योंकि वो बड़ा होगा, बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा एटलीस्ट। लेकिन हम लोगों को पता है 2 नंबर के एडिशन को हम लोग माइनस में देख रहे हैं, इसका मतलब एटलीस्ट एक नंबर तो नेगेटिव होगा ही होगा, तभी 2 नंबर का एडिशन माइनस में आ रहा है।
ठीक बात है, पर दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस में आ रहा है, प्लस 750। इससे हम लोग को ये समझ में आया कि एक नंबर तो निगेटिव होना ही था, नीचे वाले एक्सप्रेशन हम लोगों ने देख लिया। दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन को हम लोग को प्लस में चाहिए, इसका मतलब दोनों ही नंबर निगेटिव रहा होगा, ठीक बात है। तो कुछ इस प्रकार से हो गया हमारा काम आसान। अब देखो, तोड़ो इसको, तुम 5 दूनी 10, 3 30 और 25 ऐसे तोड़ो 30 और 25 में। तो अगर मैं बोलूं कि -30 और -25, तो तुम बोलोगे हाँ भाई दोनों का समेशन -55 आएगा। और अगर मैं बोलूं कि -30 और -25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तुम लोग बोलोगे कि हाँ दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो +750 आएगा। तो चलो स्प्लिट करके देखते हैं। x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। अरे बोलो डोरेमोन, x कॉमन ले लोगे? बताओ, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? x माइनस 30 माइनस 25, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? x प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मुझे यहां तो कॉमन दिख रहा है, मैं निकाल लूंगा, कोई नहीं रोकेगा। x माइनस 30 कॉमन निकाल लिया, यहां से x माइनस 30 निकालने के बाद क्या बचेगा? x, और यहां क्या बचेगा? -25। मुझे पता है दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो या तो ये नंबर 0 होना चाहिए या तो ये नंबर 0 होना चाहिए, करके देखते हैं। तो या तो x इज इक्वल टू x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। या तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो मुझे ये पता चल गया कि x की वैल्यू या तो 25 रहे तो भी काम चल जाएगा, या तो x की वैल्यू 30 रहे तो भी काम चल जाएगा। जब x की वैल्यू 25 होती होगी, जब x की वैल्यू 25 होती होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस केस में 55 माइनस 25 कितना होगा? 30 होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 30 ले लो तो उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा आएगा? 25 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही है। 25 रुपए पे रखोगे अगर तुम नंबर ऑफ टॉयज जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो वो 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर जो कॉस्ट है ईच टॉय का वो 30 रख रहे हो, 30 रुपीज पर यूनिट टॉयज प्रोड्यूस, तो भी तुम्हारा 750 आएगा। और अगर तुम मान लो कि 30 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और हर एक टॉय, हर एक खिलौने की कीमत 25 रुपए रखे हो, तो भी जो उस दिन कॉस्ट आएगा वो 750 ही आएगा। तो दोनों आंसर सही है, ठीक बात है, पॉसिबल है ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो आगे मूव करें। एक बार रिकैप कर लेते हैं। बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉय प्रोड्यूस करता है, और क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो बोल रहा है जो टॉय प्रोड्यूस करता है उसको हम लोगों ने x मान लिया, और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो हम लोगों ने 55 माइनस x मान लिया, रुपीज में है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दोनों का एक दिन पता चला कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो 750 रुपए आई है। यानी कि अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टॉयज, जितने खिलौने तुमने प्रोड्यूस किए और एक खिलौने का जितना प्राइस था, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट ले आओगे तुम लोग। तो हम लोगों ने वही किया, x इंटू 55 माइनस एक्स किया और 750 के बराबर आ गया। जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तोड़ के फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देख लिए, ठीक बात है, आसान। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखो, एक नंबर को x मान लेता हूं, दूसरे नंबर को y मान लेता हूं। दोनों नंबर को जब ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 27। यानी कि अगर ऐसे माने कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है और जो सेकंड नंबर है वो y है,
तो दोनों का जब सम कर रहे हो तो कितना आ रहा है 27। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y हो जाएगा 27 माइनस x। यानी कि अगर जो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना है 27 माइनस x। ठीक है, बोल रहा है प्रोडक्ट जो दोनों नंबर्स का है यानी कि x और y का वो कितना है 182। ठीक है, y की जगह तुम क्या पुट कर दोगे बताओ, 27 माइनस एक्स पुट कर सकते हैं ना, y की वैल्यू तो यही है, सेकेंड वाला नंबर तो 27 माइनस एक्स ही है। तो ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया। अब बनाओ, सॉल्व करो। कह रहा है x इंटू प्रोडक्ट यानी गुना, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो दोनों नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा 27x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। हम लोगों को पता है उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 27x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखो हम लोगों को मिल गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक बात है, अब हम लोगों को ब्रेक करना है 182 को ताकि इसके फैक्टर्स पता चल जाए। 2 से लेके जाते हैं 91 आएगा, 7 से लेके जा सकते हैं 13 आएगा, फिर 13 से लेके चले जाओ। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए वो प्लस में आना चाहिए और जो दो नंबर को ऐड करें तो माइनस में आना चाहिए, माइनस। ठीक है, 7 दूनी 14 और ये 13, दोनों को लेके देखते हैं। देखो दो नंबर का जब एडिशन माइनस में तभी आ सकता है जब इसमें से कोई एक निगेटिव हो, एक निगेटिव तो होना बनता है और वो निगेटिव बड़ा होना चाहिए, तो उसको आगे रख देता हूं मैं। लेकिन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे वो पॉजिटिव तभी आ सकता है जब दोनों नंबर निगेटिव हो, माइनस माइनस प्लस होगा। रख के देखते हैं 14 और 13 को, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा और क्योंकि दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से रख के देखते हैं 14 और माइनस 13 को, तो जब करोगे माइनस 14 और माइनस 13 तो कितना आ जाएगा माइनस 27। यानी हम लोग को फैक्टर मिल चुका है, अब बनाना आसान है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा x माइनस 14, और इसमें से अगर 13 माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस 13 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, माइनस 13 कॉमन निकालने के बाद सिर्फ x बचेगा, और इसमें से ये प्लस है, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन निकाल चुके, तो एक माइनस साइन यहाँ आएगा और ये 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हम लोगों को ये दोनों चीज सेम दिख रहा है, अगेन हम लोग ये कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 14 इंटू ये जब कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 13। अरे बोलो डोरेमोन, हम लोगों को पता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों नंबर में से कोई एक या फिर दोनों 0 के बराबर हो जाए। तो ऐसा करोगे तो x की वैल्यू 14 आएगी और 13 आएगी। ठीक है, तो ये है क्या, अपने से पूछा टू नंबर्स के बारे में बताओ, तो हम लोगों को पता चला एक नंबर जो है वो 14 है और दूसरा नंबर 13 है। तो अगर फर्स्ट नंबर को 14 मान लो तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। वहीं अगर फर्स्ट नंबर को, अगर तुम्हारी इच्छा कि तुम फर्स्ट नंबर को 13 मानना चाहते हो तो तुम रख लो, फर्स्ट नंबर तुम्हारा उस केस में 13 हो जाएगा जो कि x के बराबर है, और सेकंड नंबर उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी सेकंड नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, एकदम दौड़ेगा। देखो रिकैप करते हैं कि बोले दो नंबर है जिसका सम 27 है और जिसका प्रोडक्ट 182 है, तो फर्स्ट नंबर हम लोगों ने x रखा और इस रिलेशन को यूज करते हुए कि दोनों नंबर का सम जो है वो 27 है, तो x प्लस वाई को 27 कर लिया, यहां से दूसरे नंबर को पहले नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, हम लोगों ने बोल दिया दिस नंबर इज 27 minus x। If we are supposing our first number to be x, then second number would be 27 minus x because it is given in question that sum of these two numbers is 27, right? अब देखो, again we have given कि product of these two numbers is 182, तो we have multiplied those numbers and it became 182, और वहां से हम लोग को इक्वेशन मिल गया, उसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, उसके बाद उसको हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स मिल गए, फैक्टर्स को पुट करके आंसर आ गया यार, इजी। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले बोलो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। अगर ये 13 है और ये 14 है तो ये लगातार है, इसलिए इसको कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हो। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जैसे मान लो 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 13 है, 14, मतलब कर सकते हो ना, ये कॉन्जिक्यूटिव है, नहीं लगातार हो और पॉजिटिव हो इंटीजर। तो अगर फर्स्ट नंबर को, अगर मैं फर्स्ट नंबर को x मान रहा हूं तो सेकंड नंबर, अगर मान लो फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड नंबर 13 है, तो फर्स्ट नंबर को अगर मैं x मान रहा हूं तो सेकंड नंबर सिर्फ एक ही तो ज्यादा है यार, तो सिर्फ एक ज्यादा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा x + 1। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बोल रहा होगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं x और x + 1, दोनों के स्क्वायर्स यानी x² और x + 1 का होल स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी दोनों का स्क्वायर कर लिया, इज 365। सिंपल, ऑल सॉर्टेड। चलो लेट्स सी, रिक्वायर्ड इक्वेशन है x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अरे बोलो बेटा, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², मना नहीं कर सकते यार, तुम लोग पढ़ के आना था अगर भूल गए तो। x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 365। अगर मैं 365 को इधर ले आऊं, अच्छा x² को ऐड भी तो कर सकते हैं, तो ये 2x² हो जाएगा प्लस 2x, 365 को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा, +1 माइनस, सॉरी हाँ +1 माइनस 365, ठीक बात है, इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूं कि दो तो सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये नंबर भी 364 है जो कि 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होता है वो नंबर तो 2 से डिविजिबल होता है। अब तो तुम लोग होशियार हो इस चीज के बारे में। 2 मैं सबसे कॉमन निकाल दे रहा हूं, क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस, यहां से अगर 2 कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा, 182 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाले क्वेश्चन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हम लोगों ने देखा कि 182 के 3 फैक्टर हैं, 2, 7 और 13। चलो फिर से सॉल्व कर लेते हैं अगर याद नहीं है तुमको तो। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई है ना इस पूरे टर्म से, तो ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई है, तो इसको उधर डिवाइड में भेज सकते हैं। तो इस 2 को मैं उठा के, इस 2 को मैं उठा के यहां डिवाइड में भेज दूं, तो 0/2 अगर सॉल्व करोगे तो ये अगेन 0 ही हो जाएगा, और ये मिटा देता हूं मल्टीप्लिकेशन। कर सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोगों को कैसा मिला इक्वेशन, इक्वेशन मिला x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, वी नीड टू सॉल्व दिस। अगर मैं 182 को फैक्टराइज करूं, इसके फैक्टर्स निकालूं, तो पहले 2 से लेके जाएंगे, 91 होगा, 13 होगा, ठीक बात है, 3 फैक्टर है, 2, 7 और 13। कह रहा है कि जब 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आना चाहिए। अब बताओ 2 फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आए, इसका मतलब कम से कम एक नंबर ही, मतलब कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा भी एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। और 2 नंबर के समेशंस, 2 नंबर को जोड़ने पे कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव में कितना, पॉजिटिव में 1, ठीक है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके -182 आना चाहिए, 2 नंबर को जोड़ के +1 आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि +14 इंटू -13, देखो 7 दूनी 14 और 1 13, दोनों के बीच का अंतर एक ही है ना, इसलिए हम लोगों ने इसको चूज किया, ठीक है।
प्लस 14 और प्लस ऑफ माइनस 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 182 माइनस का आएगा, और इन दोनों को जब ऐड करो तो प्लस 1 आ रहा होगा। तो इसको वापस से तोड़ के लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालने के बाद हो जाएगा x प्लस 14, यहां से x कॉमन निकालने पे x प्लस 14 ही तो होगा, यहां माइनस 13 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बच जाएगा, इस वाले केस में बचेगा x और इस केस में माइनस तो बाहर निकाल ही चुके हो, तो बचेगा माइनस बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। मुझे तो x प्लस 14 दोनों में कॉमन दिख रहा है, बोलो है ना, x प्लस 14 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 14 को कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो डोरेमोन, दो नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा, ठीक है। तो या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 या तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ 14, और यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस ऑफ 13। अब सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या रखा था, क्वेश्चन में कह रखा था पॉजिटिव इंटीजर, और जो हमारा आंसर आया उसमें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बताओ ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या, नहीं है, यानी ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, कौन सी वैल्यू लेनी होगी, ये वैल्यू लेनी होगी, ठीक है, यही है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि फर्स्ट नंबर x के बराबर, यानी फर्स्ट नंबर कितना है 13, और सेकंड नंबर x प्लस 1 के बराबर, यानी सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 14। अब जाके हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तुम लोग पुट करके देख सकते हो, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और 13 प्लस 1 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, दोनों को ऐड करोगे 365 आएगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आसान लगा होगा। देखो, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर थे जिनके स्क्वायर का सम जो था वो 365 था, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हम लोगों ने x और x प्लस 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, उनके स्क्वायर का सम लिया हम लोगों ने x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने 365 बोला, सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड लगा दिया, फैक्टराइज कर दिया, पता चला कि प्लस 14 और माइनस 13 दो एक फैक्टर हैं इसके। सॉल्व करने के बाद पता चला कि माइनस 14 जो x की वैल्यू आई है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों के पास एक कंस्ट्रेंट है, एक रुकावट है। रुकावट ये है कि जो हमारे इंटीजर्स है वो कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पर हमारे x की वैल्यू माइनस में आ रही थी, तो बोले अरे इसकी तो बात ही नहीं हुई है, बात तो पॉजिटिव इंटीजर की हुई है भैया, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करो, ठीक है। तो हम लोगों को पता चला कि यही आंसर सही है, तो x की वैल्यू 13 रखी तो सेकंड नंबर कॉन्सेक्यूटिव था, कॉन्सेक्यूटिव होने की वजह से वो एक ज्यादा आया, तो दूसरा नंबर 14 आ गया, राइट, हो गया, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. The hypotenuse is 13 centimeter. Find other two sides. अगर तुम लोग ट्रिपलेट्स जानते हो, अगर तुम लोग ट्राइंगल्स के ट्रिपलेट्स जानते हो, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे, अगर तुम लोग ट्रिपलेट जानते हो, तुमको पता है कि अगर ये 2 होता है, ये 3 होता है, तो ये 5 होता है, ये एक ट्रिपलेट है। अगर ये 6 होता है, अगर ये 6 होता है, ये 8 होता है, तो ये 10 होता है, ये दूसरा ट्रिपलेट है। अगर ये 12 होता है, कलर चेंज कर लेते हैं ना, अगर ये 12 होता है, ये 5 होता है, तो ये 13 होता है। और ये वाली साइड जो ट्राइंगल का है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसमें से किसी एक को, अगर मान लो तुम इसको एक एंगल मान रहे हो थीटा, तो इसके जो अपोजिट जाएगा उसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ जो आएगा उसको क्या बोलोगे,
बेस परपेंडिकुलर को इन दूसरे नाम एल्टीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, तुम लोग ट्रिपलेट अगर जानते हो तो तुम लोगों को पता होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फाइंड द अदर टू साइड। तो दो साइड होगा 12 और 5, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है अपने को 13। तो ये तो शॉर्टकट है, जो जानता है वो लगा लेगा। और इस क्वेश्चन को शुरुआत से कैसे सॉल्व करें तो वो भी करके देख लेते हैं। अभी के लिए इसको मिटा दें। देखो इस क्वेश्चन में अगर हाइपोटेनस 13 दिया रहेगा और अदर साइड निकालने बोलेगा राइट एंगल ट्राइंगल में, तो तुम 12 और 5 बोल दोगे। अगर हाइपोटेनस 10 दिया रहेगा तो तुम क्या बताते साइड को, साइड बोलते 8 और 6 हो जाएगा। अगर हाइपोटेनस 5 दिया रहेगा तो साइड्स को क्या बताते 2 और 3 हो जाएगा। सॉरी ये 4 आएगा, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। तभी तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करोगे तो 5 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। उसी तरह से 12 का स्क्वायर करोगे और 5 का स्क्वायर करोगे तो वो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। उसी तरह से 6 का स्क्वायर करोगे और 8 का स्क्वायर करोगे तो वो 100 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और भी ट्रिपलेट्स होते हैं पर अभी के लिए इतना ही, ठीक है। इसको इस मेथड से सॉल्व करना नहीं है पर ऐसे भी किया जा सकता है। चलो देखो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, ठीक है। यानी कि बेस को अगर x मान लो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो 7 लेस देन होगा इसके बेस से। तो अगर बेस को हम लोग x मान ले रहे हैं तो एल्टीट्यूड को क्या मानेंगे x माइनस 7। और क्या बोल रहा है इसका हाइपोटेनस क्या होगा, वो 13 होगा, 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। हम लोगों को पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अरे पाइथागोरस भैया क्या बोल के गए थे, बोल के गए थे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ठीक है। चलो इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करें। x माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, x माइनस 7 स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मालूम है तुम लोगों को। तो a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। देखो सॉल्व करो, ये तो एक्स स्क्वायर है और यहां भी एक्स स्क्वायर है तो क्या ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, नहीं माइनस 14x और प्लस 49, इसको इधर लेके आओ माइनस 169 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अरे बोलो डोरेमोन, मुझे तो भाई 2 कॉमन दिख रहा है इसमें, इसमें और इसमें कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। 2 इंटू सारे से कॉमन निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक बात है, इस 2 को उठा के, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवीजन में भेज सकते हैं, डिवीजन में भेजने के बाद पता चला कि ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो, हाँ ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगा बेस का और
एल्टीट्यूड का वैल्यू, चलो 60 को फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 से ले जाते हैं 30 टाइम्स में, फिर 2 से ले जाते हैं 15 बार में, फिर 3 से ले जा रहे हैं 5 बार में, और फिर 5 से ले जा रहे हैं 1 बार में। हम लोगों को फैक्टर चाहिए ऐसा जिसका मल्टीप्लीकेशन -60 हो और ऐड करने में क्या आ रहा हो, -7 आ रहा हो। ठीक है, ठीक है, चलो 2 दूनी 4 थी 12, 12 और 5 को रख के देख लें। ठीक है, काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। यार कुछ तो गड़बड़ है क्या? x² -5x -2x -60 = 0। कुछ तो गड़बड़ है क्या? अगर इसको प्लस रख रहे हैं, इसको माइनस रख रहे हैं, तो कितना आएगा? दोनों का समीशन कितना आएगा? +7। पर हम लोग को -7 चाहिए ना, -7 के लिए इसको हम लोग 12 रख रहे हैं और इसको +5 रख रहे हैं, तो आएगा -7। ठीक है, फैक्टर्स हमारे कितने आए थे? फैक्टर्स आए थे 12 और 5, तो ये वाला सही होगा ना, ये वाला सही होगा। x² -12x + 5x -60 = 0। ठीक है, सॉल्व करोगे तो x × x - 12 और इसमें से 5 कॉमन निकालोगे तो x - 12 = 0। ठीक है, चलो यहां से अगर मैं x - 12 दोनों से कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा? x + 5 = 0। दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यहां से बचेगी x की वैल्यू 12 और यहां से बचेगी x की वैल्यू -5। पर बताओ कभी भी साइड नेगेटिव में पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, तो इस वाले कंडीशन को हम लोग रूल आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू -5 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू अभी के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं? 12। तो यानी कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बेस की वैल्यू कितनी है? 12। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 - 7 यानी कि 5 के बराबर। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोगों को बेस पूछे तो उसको हम लोग 12 बताएंगे, और अगर हम लोगों को एल्टीट्यूड बताए पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 5। और हम लोग ट्रिपलेट से, ट्रायंगल के ट्रिपलेट से इस चीज को सॉल्व कर चुके थे कि अगर एक साइड 13 होगा तो कोई एक साइड 12 होगा और कोई दूसरा साइड 5 रहा होगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice of article produced on that day. The total cost of production was 90. Find the number of article produced and the cost of each article. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि टोटल आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो मान लेते हैं टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड = x। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और ऑब्जर्व किया गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कैसा था? 3 ज्यादा था, दुगना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस से। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है, ऐसे मान लो ना इसको, क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है, उनको हम लोग x मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट को क्या मान ले रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है?
3 ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल प्रोड्यूस को हम लोगों ने x मान रखा है और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस अगर लिखना हुआ तो हम लोग 2x लिख रहे होंगे, और कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि 2x में कितना ज्यादा, 3। बोलो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट निकालते कैसे हम लोग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी एक दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना है, 90। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बता दो और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बता दो, ठीक है। हम लोगों को समझ में आया कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को हम लोगों ने x मान लिया। हम लोग जब निकालने गए कि हर आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा प्रोडक्शन का, तो हम लोगों को पता चला कि कॉस्ट वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x माना था हम लोगों ने, इसीलिए ये 2x + 3 आया। फिर बोल रहा है टोटल कॉस्ट 90 के बराबर आया, और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग टोटल आर्टिकल यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 90 के इक्वल आना चाहिए, तब बनेगा अपना इक्वेशन। तो चलो, कह रहा है x इंटू 2x + 3 = 90। ठीक बात है, बोलो डोरेमोन। चलो, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x²। x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x²। x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3x। प्लस 90 को इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, -90 = 0। 2x² + 3x - 90 = 0। अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो देखो AC कितना है, -90 और 2, तो AC कितना हो जाएगा, -180। फैक्टराइज करना पड़ेगा किसको, 180 को। 2 से करके देखते हैं, 90 आएगा। 2 से करोगे 45 आएगा। 3 से करोगे 15 आएगा। 3 से करते हैं 5 आएगा। 5 से करेंगे 1 आएगा। अगर हम लोग देखें तो 2 दूनी 4 थी, 12 और 5 थी 15, इससे काम बन जाएगा। देखो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है, निगेटिव लाना है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव हो, यानी एक नंबर तो निगेटिव पॉसिबल होना ही चाहिए, यानी एक नंबर निगेटिव होना ही चाहिए। और दो नंबर को ऐड करने पे पॉजिटिव लाना है, यानी कि जो एक पॉजिटिव नंबर हो वो कम से कम बड़ा होना चाहिए निगेटिव वाले नंबर से, ठीक है। तो इसमें हम लोग पेयर जब बना के देखे तो पेयर किसका बना, 12 और 15 का। तो मान लेते हैं 15 और -12 के बारे में बात हो रही है, +15 और -12 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 12 180 आएगा। माइनस का आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, +3 आएगा। ठीक बात है। तो हम लोग को फैक्टर्स मिल गए, +15 और -12। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं, x कॉमन निकलेगा। x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x + 15 और यहां से 6 कॉमन निकाल सकते हो, -6 कॉमन निकालते हैं तो यहां से क्या बचेगा, -6 कॉमन निकालने में बचेगा 2x, और क्योंकि माइनस कॉमन निकालोगे तो वो प्लस हो जाएगा, +15 = 0। मुझे तो दोनों चीज कॉमन दिख रही है, मैं बाहर निकाल लूंगा। अरे बोलो, 2x + 15 को हम लोग बाहर निकालते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ बचा x और यहाँ बचा -6, तो x - 6 = 0। अब यहाँ तुम लोगों को पता है दोनों को इंडिविजुअली हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x + 15 = 0, 2x = -15, x = -15 / 2।
यहां से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू -15/2 और x की वैल्यू 6 के बराबर। तो देखो x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस था, तो एक बार नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 आ रहा है और दूसरी बार नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस -15/2 आ रहा है। तुम बताओ यूनिवर्स की कोई भी ताकत आर्टिकल को निगेटिव में प्रोड्यूस कर सकती है क्या? नहीं। यानी कि इस वाले कंडीशन को हम लोग बिल्कुल रूल आउट कर सकते हैं। निगेटिव में आर्टिकल प्रोड्यूस थोड़े ना कर रहे होंगे यार, है ना? बोलो डोरेमोन। तो इसको काट देते हैं, ये कैंसिल, ये हो नहीं पाएगा, निगेटिव में आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और वो भी 7.5 आर्टिकल, वो भी निगेटिव में प्रोड्यूस कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। यानी कि हम लोग 6 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना आएगा? कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना आएगा? क्या दिक्कत है? कॉस्ट है 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 3 15, यानी कि 15 रुपीज। एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा होगा? 15 रुपीज आ रहा होगा। और कितना आर्टिकल है हम लोगों ने प्रोड्यूस किया होगा? 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किया होगा। तभी तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना आ रहा होगा? 90 रुपीज। तभी तो 15 इंटू 6 करोगे तो 90 आएगा। अरे बोलो, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का। इसके साथ हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। आई नो कि हाँ, ये वाली क्लास उतनी एनर्जेटिक नहीं रही, बिकॉज थोड़ा मेरी तबीयत नासाज है थोड़ी सी, तो मजा नहीं आया होगा, शायद थोड़ा बहुत एनर्जी डाउन होगा इस लेक्चर में, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको और बेटर करेंगे। और हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन लगाए और इस चैप्टर को हम लोगों ने वाइंड अप कर दिया, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। तब तक के लिए तुम लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करते रहो। अभी तो मैंने सॉल्व किया है, पर ये तब तक तुम्हारा नहीं है जब तक तुम इसको सॉल्व नहीं कर लेते, ठीक है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस, और खुद से करना जरूरी है। यहाँ पे देख के, बोर्ड पे देख के अगर यहाँ आंसर आ गया तो तुम्हारा आंसर एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है। यू नीड टू सॉल्व ऑल दिस, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, खुश रहो, मजे करो, है ना। टेक केयर।